अक्षय मराठे पूजा जी आप मुझे बताइए। अक्षय से एक बार जवाब लूंगी। अक्षय जी, स्थानीय लोगों पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं आप। पूजा जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारी आंखों के सामने, अभी मैं आपके कैमरे पे देख रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूं, एक बड़ा सा पत्थर, जहां अरविंद केजरीवाल जिस गाड़ी में बैठे हैं, जिस लोकेशन पर वो बैठे हैं, वो पत्थर उसी लोकेशन पर आके गिरता है। वहां पे जो 3 लोग खड़े हैं, वो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। उन तीनों के नाम हमने जग जाहिर कर दिए हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट तक नहीं किया है। ये है हमारी देश की कानून व्यवस्था, ये है इस गुंडागर्दी और गाली गलौज पार्टी की असलियत। जिनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को हराना नामुमकिन है, तो इनको किसी भी तरह से इनको मारो, इनके ऊपर अटैक्स करवाओ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी हाल ही में इनके खुद के होम मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी जो कहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी के जान पर खतरा है। मैं तो सोच रहा हूं, आज हमें पता चला अरविंद केजरीवाल की जान पर खतरा किससे है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से है। और ये परवेश वर्मा तो कह रहे हैं कि जिस तरह का रिस्पांस उन्हें उनके विधानसभा में मिल रहा है, आप उससे बौखला गए हैं। बेरोजगारी पर आपसे कोई युवा सवाल पूछता है तो आप गाड़ी चढ़ा देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई घायल हो गया तो कम से कम वहां केजरीवाल बाहर निकलकर हालचाल तो जान लेते। अगर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी भौखलाई हुई है और डरे हुए हैं, तो प्रवेश वर्मा जी नई दिल्ली विधानसभा में 1100 रुपए क्यों बांट रहे हैं? वो कंबल चादर क्यों बांट रहे हैं? वो जूते क्यों बांट रहे हैं? उनके गुंडे भेजकर अरविंद केजरीवाल जी पर अटैक क्यों करवा रहे हैं? मुझे तो इतनी शर्म की बात है ये कि खुलेआम ये सब हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतना भी नहीं कह पा रहे कि हाँ, हमारी पुलिस जांच करेगी, पता करेगी ये 3 लोग कौन है। हम बता रहे हैं कि ये 3 लोग कौन है, उनकी सारी आपको हिस्ट्री बता रहे हैं कि कितने एफआईआर है उनके अगेंस्ट, कौन से केसेस चल रहे हैं उनके अगेंस्ट, डकैती का केस है, चोरी का केस है। ऐसे लोगों को, ऐसे गुंडों को भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने साथ लेके चलते हैं और कहते हैं कि हम बौखला गए हैं। ये क्या हो रहा है? आपको थोड़ी सी जवाब लेना इस पे। आपको कोई किसी की शर्म है? भगवान से तो डरो कम से कम। अरविंद केजरीवाल जी जो नेता दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली को एक विजन दे रहे हैं, एक रोड मैप दे रहे हैं, उनको आप 3 चुनावों से हरा नहीं पा रहे हो। हरनाम सिंह जी, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? पूजा जी इसमें 5 सेकंड का जवाब लेना, 5 सेकंड का अब जवाब। तक बोलिए अक्षय। अपना रहे हैं तो इनका पूजा जी, ये भारतीय जुमला पार्टी की सच्चाई में आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी 5 साल पहले आके कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान। 5 साल बाद 1500 झुग्गियों को मकान देने की घोषणा करते हैं और फिर 40 लाख जो झुग्गीवासी दिल्ली की जनता जो इंतजार में बैठी थी कि प्रधानमंत्री जी जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, वो इंतजार करते रह गए। चुनाव पर चुनाव चलते चले गए। आपने 10 साल में कितने मकान दिए? आप बताइए ना, आपने झुग्गीवासी को कितने मकान दिए अक्षय? तो ऐसे में सवाल फिर ये उठ जाता है। पूजा जी इनसे पूछिए, 3 साल पहले हमारी योजना आई है, हमने 4700 फ्लैट दिए, उससे पहले उन्होंने 29,000 फ्लैट दिए थे। लेट हिम रिप्लाई ना, उनको बोलने तो दीजिए ना अक्षय जी। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया मैं सबको सबसे अच्छी विश्व स्तरीय शिक्षा दूंगा, उन्होंने दी। उन्होंने बोला मैं सबको मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री दवाइयां दिलाऊंगा, उन्होंने दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से मुकाबला करना चाहती है तो वो बोले ना कि हम उनसे बेहतर शिक्षा देंगे, हम उनसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, हम उनके जितनी बिजली पानी जो फ्री देते हैं 200 यूनिट नहीं, हम 300 यूनिट देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम पानी 24 घंटे देंगे। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति करे ना। ऐसा क्यों है मुझे बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया होता तो आज प्रधानमंत्री जी अपने रेडियो एड में ये क्यों कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की योजनाओं को हम जारी रखेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में अरविंद लेकिन आप भी तो अपनी 3 गलतियां मान रहे हैं ना, जो 3 वादे आपने पूरे नहीं किए हैं। आप भी तो अपनी 3 गलतियां मान रहे हैं और शायद उसी की एवज में कहीं ना कहीं इस बार आपको ये चुनाव चुनौतीपूर्ण लग रहा है, इसलिए हर वर्ग को यहां साधने की कोशिश की जा रही है। पूजा जी 5 सेकंड का जवाब लेना। हर किसी को करना चाहिए, हर किसी पार्टी को करना चाहिए। अगर आपसे कोई काम 10 साल में आपको पुजारियों की याद नहीं आती है, 10 साल में आपको महिला सम्मान राशि की याद नहीं आती है, 10 साल में आपको किराएदारों की याद नहीं आती है। ये वादा तो इससे पहले 2020 में भी किया था ना।
पूजा जी ये कैसे सवाल आप कर रहे हैं? आप जिंदगी के 20वें साल में वो काम सारे कर दिए क्या जो 40वें साल में करेंगी? जाहिर सी बात है, हर 5 साल में हम जनता के पास जाते हैं, नए वादे लेके जाएंगे, जो वादे पूरे किए हैं उसका परफॉर्मेंस लेके जाएंगे। इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? हम तो कह रहे हैं कि हमने 10 काम बोले थे, 7 काम कर दिए, 3 काम रह गए। जनता हमें जानती है, हमारी क्रेडिबिलिटी को पहचानती है। हमने जो 10 में से 7 काम पूरे किए वो भी तो देखती है ना।